अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज जो है वो हम लोग फाइनेंशियल अकाउंटिंग, देखिए हमारे पास सबसे पहले जो है वो हम करते हैं अकाउंटिंग। ठीक है, अकाउंटिंग हमारे पास जो है वो हर तरह का जो रिकॉर्ड होता है, मिसाल के तौर पे हर बिजनेस की जो ट्रांजैक्शन होती हैं, जैसे कि हमारे पास हो गया कि उसकी ये एसेट्स क्या हैं, इसकी इक्विटीज़ क्या हैं, लाइबिलिटीज़ क्या हैं, और रेवेन्यू क्या है, एक्सपेंडिचर्स क्या है। तो इसके लिए जो है वो एक हम लोग जो है इस तमाम यानी जो रिकॉर्ड होता है उसको हम लोग कर लेते हैं, इसको हम लोग कहते हैं अकाउंटिंग। ठीक हो गया, हमारे पास इसको कहेंगे हम लोग अकाउंटिंग। अब अकाउंटिंग के आगे जो है वो बहुत सी टाइप्स हैं, जिसमें एक ही आ गया हमारे पास फाइनेंशियल अकाउंटिंग आ जाती है, जो हम लोग फाइनेंशियल मतलब फाइनेंशियल पीरियड एक जो है वो बाज कंपनीज हैं, जैसे कि वो कहते हैं कि हमारी यानी जो फाइनेंशियल पीरियड है वो इनका बाज उसका 6 मंथ है, बाज का 3 मंथ है, बाज के लिए जो है वो 1 ईयर है। अब जिस तरह मिसाल के तौर पे 1 ईयर है तो उसका फाइनेंशियल ईयर आ जाता है, उसका जितना भी रिकॉर्ड होगा वो हम लोग जिस टाइम पे अकाउंटिंग के थ्रू मींस अकाउंटिंग के डिफरेंट जो हमारे पास मेथड्स हैं, डिफरेंट चीज़ें हैं, जिसका कि मिसाल के तौर पे हम लोगों ने करना है कि एसेट क्या है, इक्विटीज़ क्या है इसमें, और इसके साथ साथ जो है वो इस बिजनेस में लाइबिलिटीज़ क्या है, एक्सपेंडिचर्स क्या हुए हैं, परचेजेस क्या हुए हैं, मर्चेंडाइज क्या है, इस तरह इन चीज़ों का जो रिकॉर्ड रखते हैं। इसके लिए हम लोग फाइनेंशियल पीरियड में तो ये आ जाएगा हमारे पास फाइनेंशियल अकाउंटिंग। इसी तरह जो है वो हमारी फर्दर जो है वो इस तरह कॉस्ट अकाउंटिंग आ जाती है, मैनेजरियल अकाउंटिंग आ जाती है, और भी डिफरेंट अकाउंटिंग की है। तो दोस्तों आज जो है वो हम लोग अपनी फर्स्ट जो है वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग को स्टार्ट करते हैं। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो है वो आप लोगों को मैंने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इसका दे दिया है। अब हम लोग जो है वो आपको मैं थोड़ा करता हूँ कि ये एसेट हमारे पास क्या है और इक्विटीज क्या है। देखिए दोस्तों, बात यह है कि अभी जो है वो मैंने आप लोगों के लिए एक क्लास को जो है वो इस तरीके से अरेंज किया है कि आप लोगों के लिए मैं जो हूँ वो अभी ये डायरेक्ट वीडियो जो है वो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो आप लोगों के लिए ये मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा और आप लोगों के लिए मुश्किल हो जाएगा कि मैं आप लोगों को जो है वो थोड़ा थोड़ा करके जो है वो ये बोर्ड पे तरीके से लिखवाऊँ। तो इससे बेहतर ये हो जाएगा कि आप लोगों के लिए तो मैंने कर लिया है कि ये रखें, हम लोगों ने पहले यहाँ पे एसेट को जो है वो डिफाइन किया है। एसेट जो है वो इसको उर्दू में असासा जात कहते हैं। एसेट हमारे पास वो है कि किसी एक शख्स का, अब मिसाल के तौर पे देखें, एसेट हमारे पास जो है ये एग्जांपल में देखें लिखा हुआ है, बिल्डिंग हो सकती है, मटेरियल हो सकता है, स्टॉक हो सकता है, कैश हो सकते हैं, इस तरह फर्नीचर हो सकता है, बहुत सी जो है वो मुख्तलिफ आइटम्स हैं वो हमारे पास एसेट हो सकते हैं। एसेट हर वो वैल्यूएबल चीज़ होती है जो हम लोग एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल पीरियड जो है वो हम लोग उसको सेल आउट कर सकते हैं और उससे हम लोग इससे यानी जो हमारे पास जो है वो कैश निकल सके, मींस हमारे पास पैसे आ सके उसमें से। तो इसको जो है वो हर वैल्यूएबल चीज़ जो हमारे पास एक उसमें हो, फर्म जो है वो हमारे पास एक आ जाता है, जैसे कि हमारे पास एक ये आ जाती है इंटरप्राइजेज वगैरह। मिसाल के तौर पे एक बिजनेस छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। हमारे पास लीगल टाइटल एंड राइट्स हो, हमारे पास जो है वो उसको सही तरीके से यूज करें और हमारे पास यानी इसका हक हो कि हम लोग इसको यूज कर सकें और इसको बेच सकें। हर ऐसा आइटम जिस पे हमारे पास इस चीज का राइट हो कि हम लोग उसको जो है इस यानी इस इंटरप्राइज में, इस बिजनेस में जो है हमारे पास एक ऐसी मिसाल के तौर पे बिल्डिंग है, अब हमारे पास इसके इख्तियारात हों कि हम लोग जो है वो इसको यूज भी कर सकते हैं और हम लोग इसके साथ साथ इसको यानी बेच भी सकते हैं, सेल भी कर सकते हैं। ठीक हो गया। अब इसके बाद जो है वो हमारा नेक्स्ट आ जाती है इक्विटीज। अब इक्विटीज जो है वो हमारे पास आ जाती हैं कि द राइट पोजेस अगेंस्ट द एसेट ऑफ फर्म इज कॉल्ड इक्विटीज। मतलब क्या हुआ कि यानी अब मिसाल के तौर पे बिल्डिंग है, मटेरियल है, कैश है, स्टॉक है, फर्नीचर है, मुख्तलिफ चीजें हो गई। ठीक हो गया। इसके साथ साथ हमारे पास एक आ जाती है, वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा, हमारे पास लाइबिलिटी भी 2 टाइप की होती हैं, तो वो मैं फिर आगे आपको इंशाल्लाह या तो नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह बताऊंगा।
तो अभी जो है वो हमारे पास आ जाती है इक्विटीज। क्या होती है इक्विटीज? जो है वो हमारे पास ये हो जाता है कि अब मिसाल के तौर पे अब मेरा जो है वो एक बिल्डिंग है, ठीक है, मेरे पास एक बिजनेस है, उसमें हमारे पास एक है बिल्डिंग, ठीक है। अब बिल्डिंग देने वाला यानी जो पैसे देगा ना, ठीक हो गया, वो ये एसेट खरीदेगा। तो बिजनेस में जो है वो जो बंदा खरीदेगा ये चीज, उसको उसमें इन्हीं दो टाइप आ जाती है। देखिए हमारे पास इक्विटीज क्या हो गई, दो टाइप होती है। एक होता है ऑनर इक्विटी, एक होता है आउटसाइडर इक्विटी। ऑनर इक्विटी ये होता है कि जो मालिक अपने मिसाल के तौर पे बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, ठीक हो गया, इसके लिए जो है वो फर्स्ट ये करेगा कि जो इसकी जो यानी जो स्टार्ट जिस बिजनेस से यानी बिजनेस के लिए जो कैश स्टार्ट किया है, कैश से स्टार्ट किया है, या कोई स्टॉक पड़ा था उसके पास, या बिल्डिंग थी, या मशीनरी थी, ठीक हो गया, ये सारा जो है ठीक हो गया। इसके अब जो है वो अगर ऑनर खुद करता है तो ये हमारे पास आ जाएगी ऑनर इक्विटी, ठीक हो गया। और अगर वो आउटसाइडर कर रहा है, मिसाल के तौर पे अब कोई दो पार्टनर कर रहे हैं, ठीक हो गया, या किसी से इन्होंने लाइबिलिटी ले ली, लेकिन लाइबिलिटी का मतलब हुआ कर्जा हो गया, ठीक हो गया। अब लाइबिलिटी उन्होंने ले लिया है तो वो बंदा जो है ना, अब मिसाल के तौर पर एक ये अबू बकर की कंपनी है, ठीक है, और अली से जो है वो इन लोगों ने कर्ज पर मशीनरी ली हुई है, ठीक है, अली ने जो है उस पर मशीनरी दी हुई है। तो अली का क्या आ जाएगा, वो हमारे पास आ जाएगी लाइबिलिटी, ठीक हो गया, ये हमारे पास लाइबिलिटी है। यानी लाइबिलिटी क्या हुआ, कर्जा, कि इस पर जो अली है वो ये अबू बकर पर क्लेम कर सकता है कि अबू बकर के बिजनेस में मिसाल के तौर पे मेरी ये मशीनरी पड़ी हुई है, उसके पास ये लीगल राइट है कि वो ये इस पर जो है वो कर सकता है, ये दावा ये नहीं कर सकता है कि ये जो है वो ये इस बिजनेस में जो है वो ये मशीनरी मेरी यानी आई हुई है, मेरी। हम लोग जो है फिर उसको उस परसेंटेज से, जिस परसेंटेज से हम लोगों ने उससे लिए होगी, उस परसेंटेज से हम लोग उसको जो है वो ये या तो पैसे वापस कर लेंगे जितना टाइम हुआ। तो जब तक हम पैसे वापस नहीं करते इसको, इसकी जो अमाउंट होगी हम लोग जब तक वापस नहीं करते, तब तक हम लोग इसको कुछ यानी जो खास हम लोगों ने रेशो रखी होगी, उस रेशो के मुताबिक इसको हम लोग जो है वो पैसे देंगे, ठीक है। बिजनेस से जो प्रॉफिट होगा उसमें से उस जो इक्विटी होगी यानी आउटसाइडर की जो इक्विटी होगी उसके मुताबिक उसको हम क्या करेंगे, पैसे दे देंगे। अब हमारे पास आती है सबसे जो मेन और बेसिक जो चीज आ जाती है, वो हमारे पास क्या आ जाती है कि हम लोगों ने अभी जो हम लोग क्वेश्चन करेंगे इसके लिए हमारे पास क्या आता है कि हमारे पास एक स्ट्रक्चर होना चाहिए कि हम लोगों ने जो है ये बैलेंस शीट इक्वेशन बनाएंगे कैसे। मतलब कि हमारे पास एक क्वेश्चन आ जाएगा ना, मिसाल के तौर पे कि आप लोगों के पास मिसाल के तौर पे 1 मार्च को जो है वो आया था यानी कैश आया था, ठीक हो गया। तो हम लोग देखें मिसाल के तौर पे लिख दिया, यहाँ पे हम लोगों ने लिख लिया है कि फर्स्ट, ठीक हो गया, यानी ये जो मंथ है वो हमारे पास मिसाल के तौर पे मार्च है, ठीक है, तो हम लोग लिख देंगे MAR, ठीक हो गया, फर्स्ट मार्च को मिसाल के तौर पर इसने कारोबार स्टार्ट किया है 50,000 रुपए, ठीक हो गया। और साथ में इसका जो है वो ये मैंने जो है वो आप लोगों के लिए एक स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, ये हम लोग उसके साथ साथ फर्दर ये खुद ही जो है वो हम लोग लिखते रहते हैं, ठीक हो गया। जोन से हमें कॉलम चाहिए होता है, मीन्स जोन से क्वेश्चन में जो सी चीज जो है वो हमारे एसेट होगा वो हम लोग एसेट साइड पे, जो इक्विटीज होंगी वो हम लोग इक्विटी साइड पे लिखेंगे। तो जिस कॉलम की जरूरत होगी हम लोग फिर वो कॉलम बनाएंगे, ठीक हो गया। अब ये कि यहाँ पे इसने 50,000 रुपए जो है, ये है कि 50,000 रुपए जो है वो कैश है। अब ये जो है वो मिसाल के तौर पे हमारे बताया, एग्जांपल दी थी कि अबू बकर की ये कंपनी है, ठीक है। तो अबू बकर ने 50,000 रुपए जो है वो कैश किया है। अब अबू बकर इस बिजनेस को क्लेम कर सकता है कि इस बिजनेस में मेरे कितने आ गए, मेरे इसमें 50,000 रुपए आ गए, ठीक हो गया। इसके साथ साथ जो है वो हम लोग हर उसका यानी हर एक एंट्री के बाद जो है वो बैलेंस कर लेंगे ताकि हमारा क्वेश्चन जो है वो एक्यूरेट तरीके से हो जाए, ठीक हो गया। ये ऐसी 50 आ गया और यह भी ऐसी ही 50 आ गया, ठीक हो गया, ठीक हो गया।
अब हम लोगों ने मिसाल के तौर पे उसमें किया है कि 5 तारीख को जो है वो हम लोगों ने कर लिया कि इसने क्या किया था कि इसने परचेज किया, ठीक हो गया। इसने जो है वो अबू बकर ने कैश से परचेज किया है, ठीक है। कोई जो आइटम्स थे ना मर्चेंडाइज, यानी कुछ आइटम जैसे थे कि वो उसने परचेज किए हैं अपनी बिजनेस के लिए, मतलब कि वो खरीदे हैं बेचने के लिए, ठीक हो गया। तो अब मिसाल के तौर पे उसने जो है वो ले लिए हैं 15,000 रुपए के, ठीक हो गया, मिसाल के तौर पे ले लिए। अब यहां से क्या होगा, देखिए हमारे पास यहां पे क्या होगा कि कैश से लिए हैं, ठीक हो गया। तो हम लोग क्या करेंगे कि इसको लिख देंगे ब्रैकेट में, इसलिए लिखते हैं ताकि ये हमारे पास हो जाए कि हम लोगों ने इसको, ये हम लोगों ने ब्रैकेट में लिखना है, ठीक है, कि हम लोगों ने 15,000 रुपए इन्हीं से माइनस हो जाएगा ना, ठीक हो गया ना। ये 15,000 रुपए, ठीक हो गया। ये क्या हमारे पास खुद ही उसने बता दिया कि ये माइनस में आ गए। इसी तरह इधर जो है हमारे पास कैपिटल होगा, कैपिटल हमारे पास, कैपिटल तो हमारे पास 50,000 रुपए ही है ना, ठीक है। और जब हम बैलेंस करेंगे तो आपको मैं फिर बताता हूं। देखिए 50 से जब 15,000 रुपए निकल गए तो हमारे पास पीछे क्या रह गए, 35,000 रुपए, ठीक हो गया। 15,000 रुपए का इसने जो है वो क्या ले लिया, इसने मर्चेंडाइज लिए। अब जब आप इसको और इसको प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आता है, इससे हमारे पास 50,000 आता है। यानी अभी भी जो है वो ये अबू बकर क्लेम कर सकता है कि इस बिजनेस में मेरे कितने 50,000 रुपए हैं पड़े हुए, ठीक हो गया। अब मिसाल के तौर पे नेक्स्ट आ गई है हमारे पास के 10 यानी 10 तारीख को हो गया था इसका कि इसने जो है वो फर्नीचर लिया है, ठीक हो गया। फर्नीचर इसने लिया है मिसाल के तौर पे 7,000 रुपए का, ठीक हो गया। कैश से माइनस हो रहा है ना, ठीक हो गया। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, आ जाएगा, आप लोग डायरेक्ट भी माइनस के साथ लिख सकते हैं और इसके अलावा जो है वो आप लोग ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं, ठीक हो गया। अभी हम लोगों ने क्या किया, यहाँ से 7,000 रुपए माइनस कर दिए। अब जब बैलेंस हमारे पास आएगा, बैलेंस हमारे पास आ जाएगा, देखें अब 35 में से 7 माइनस कर देना, ठीक हो गया। हमारे पास क्या बैलेंस आ जाता है, हमारे पास बैलेंस आ जाते हैं 28,000 रुपए। 28,000 रुपए कैश है और 15,000 रुपए जो है वो यानी परचेजेस का बैलेंस है, ठीक होगा। और इसके साथ साथ जो है वो हमारे पास क्या हुआ कि 7,000 रुपए जो है वो फर्नीचर है। अभी भी अबू बकर इस चीज का क्लेम कर सकता है कि इस बिजनेस में मेरे कितने हैं, मेरे 50,000 रुपए हैं। आप जरा आप लोग इसको प्लस कर लें, देखें आप लोग इन दोनों को प्लस करें, 43,000 रुपए, ठीक हो गया। 43,000 ये हो गया और 7,000 ये हो गया, तो कितना हमारे पास हो गया 50,000। तो अब हमारे पास ये साइड भी और ये साइड भी क्या आ रहे, इक्वल आ रही है, ठीक हो गया ना। ये साइड भी यानी जो एसेट वाली साइड है ये साइड भी इक्वल आ रही है और ये साइड भी जो इक्विटीज वाली है ये भी हमारे पास क्या आ रही है, इक्वल आ रही है। अब हम लोगों ने नेक्स्ट करना है कि मिसाल के तौर पर हम अबू बकर ने 16 मिसाल के तौर पे डेट है, ठीक है। अबू बकर ने जो है वो किया है कि अब इसने जो है वो सेल किया, ठीक है। अबू बकर ने सेल की है मिसाल के तौर पर 5,500 रुपए, ठीक हो गया। 5,500 रुपए की चीजें अबू बकर सेल कर चुके हैं। अब जो है वो परचेजेस से क्या होंगे, ये परचेजेस से हमारे पास हो जाएगा माइनस, ठीक हो गया ना। बाकी तो आप लोग अभी समझ गए ना कि माइनस हो जाएगा, ठीक हो गया। अब हम लोगों ने क्या करना है कि
इससे ये माइनस हो जाएगा और इसमें हमारे पास प्लस हो जाएंगे, क्योंकि हमारे पास क्या हुआ, पैसे आ रहे हैं। कैश अब हमारे पास आ जाएगा, हम कैश के कॉलम में एंट्री कर लेंगे। ठीक हो गया। अब देखें, अब ये हमारे पास क्या बन जाएगा, अब यहाँ पे जब हम लोग लिखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 28 और 5.5, तो 28 और 5.5 हमारे पास बन जाते हैं 33,500। ठीक हो गया। आप लोग अगर चाहें तो कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं। ये अभी फिलहाल तो हमारा इतना हिसाब जो है वो इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, इसलिए मैं डायरेक्ट मैनुअली लिख रहा हूँ। वैसे आप लोग जो है वो अपने लिए कैलकुलेटर भी यूज़ कर सकते हैं। अब जो है वो आप लोग 15,000 में से 5,500 माइनस कर रहे हैं तो हमारे पास आ जाता है 9,500 रुपये। 9,500 रुपये इसका बैलेंस आ गया। इसका बैलेंस जो है वो यही 7,000 रुपये आ जाएगा और ये जो है वो हमारे पास ऐसे ही 50,000 आ जाएगा। ठीक हो गया। अब हम लोगों ने क्या करना है कि मिसाल के तौर पे 19 तारीख को, ठीक हो गया, 19 तारीख को क्या हुआ कि इसने बिल्डिंग ली है। ठीक है। मिसाल के तौर पे अबू बकर ने 19 तारीख को जो है वो बिल्डिंग ली है। बिल्डिंग इसने ली है मिसाल के तौर पे 95,000 रुपये की। ठीक हो गया। मगर साथ ही जो है वो हम लोगों ने कोई कहा है कि बिल्डिंग जो है वो मिसाल के तौर पे अली की बिल्डिंग आ गई है अबू बकर के बिजनेस में, तो वो क्या हमारे पास क्या आ जाएगी। अभी मैंने आपको ऊपर बताया था कि अगर आउटसाइडर की कोई चीज़ आ जाए तो वो हमारे पास क्या होगी, हमारे पास लाइबिलिटी होगी। अब लाइबिलिटी जो है वो हम लोग यहाँ पे लाइबिलिटी इस तरह लिखते हैं कि अकाउंट, ये हम लोग लाइबिलिटी ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी कि बस ये कर्जा हो गया। और इसके अलावा जो है वो फिर हमारे पास, वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा कि लाइबिलिटी की भी 2 टाइप्स हैं। अब जो है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, 95,000 रुपये। ठीक हो गया। इसका बैलेंस क्या आ गया हमारे पास, 33,500 रुपये। इसका हमारे पास क्या आ गया, 9,500 रुपये। इसका हमारे पास आ गया 7,000 रुपये। इसका हमारे पास आ गया 95,000 रुपये। ये हमारे पास आ गया 50,000 रुपये और ये हमारे पास आ गया 95,000 रुपये। ठीक हो गया ना, समझ गए। अब देखें हमारे पास, आप लोग इसको प्लस कर लें और यानी ये जो इस कॉलम को, इस कॉलम को, इस कॉलम को और इस, यानी ये जो 4 सेल हैं आप लोग इसको प्लस कर लें, जैसे कि 33,500। अब मेरे पास जो है, मैं जो हूँ वो इस टाइम पे एक्सेल सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहा हूँ। आप लोग जो हैं वो इसको करने के लिए सिंपल एक पेज यूज़ करें। ठीक है ना। आप लोग पेज पर जो है वो इस तरह के क्वेश्चन हल करेंगे तो आप लोग जो है वो इंशाल्लाह जल्द अज जल्द सीख लेंगे। अब हमारे पास क्या बैलेंस है, तो मैं एक्सेल सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं इन जब चारों को यानी सेलेक्ट करता हूँ तो मेरे पास आंसर इसका आ जाता है। यह हमारे पास क्या आ गया, 1,45,000 रुपये। यह हमारे पास जब हम इन चारों सेलों को प्लस करेंगे, ठीक हो गया, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1,45,000 रुपये। अब इसी तरह आप लोग इन दोनों को भी करें। ये क्या आ गया, 1,45,000 रुपये। अब हमारे पास क्या है कि अभी हम लोगों ने मिसाल के तौर पे यहाँ पे किया कि एक बंदा है जिस पर हम लोगों ने मिसाल के तौर पर हम लोगों ने जो है वो कुछ और परचेजेस किए। ठीक है, हम लोगों ने कुछ और परचेजेस किए हैं मिसाल के तौर पर 24 तारीख को। ठीक हो गया। हम लोगों ने कुछ और परचेजेस किए हैं मिसाल के तौर पे 7,500 रुपये की परचेजेस के लिए। ठीक है, मिसाल के तौर पे। और हम लोगों ने यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन था कि हम लोगों ने ये क्या किया है कि इसको हम लोगों ने कैश के थ्रू ले लिया। तो कैश के थ्रू हम लोगों ने लिया तो इसमें हम लोग क्या कर लेंगे, 7,500 रुपये माइनस कर देंगे। ठीक हो गया ना, समझ गए ना आप लोग। ये है कि माइनस हो गया। अब हम लोग जो है वो इसका आंसर करेंगे। ठीक है, अब हम लोग ने यहाँ पे क्या करना है, फिर से इसको बैलेंस करना है।
ये हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाता है, यहाँ पे हमारे पास आ जाता है 26,000 रुपये। ठीक हो गया। इसी के साथ ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 17,000 रुपये। फर्नीचर हमारे पास, फर्नीचर का नहीं जो बैलेंस है वो अभी तक चल रहा है, कितना 7,000 रुपये। और इसी तरह अब हमारे पास बिल्डिंग का क्या है, बिल्डिंग हमारे पास है 95,000 रुपये। ठीक हो गया, समझ गए। अब जो है वो हमारे पास इक्विटी साइड का आ रहा है, एक आ रहा है 50,000 रुपये और एक आ रहा है कितना 95,000 रुपये। अब देखें दोस्तों, ये हम लोगों को, मैंने आप लोगों को जो है वो एक एग्जाम्पल जो है वो आप लोगों को बता दिया है। तो अब हम लोग जो है देखें, आप लोग अब फर्स्ट एक्सरसाइज हम लोग ट्राई करेंगे, क्योंकि मैं यूज़ कर रहा हूँ, आप लोगों को मैंने पहले ही बताया था कि मैं जो हूँ वो एक्सेल सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहा हूँ, यानी कि आप लोगों के लिए सिर्फ एक वर्क प्लेस बनाने के लिए आप लोग जो हैं वो सिंपल एक पेन कागज़ ले लें। ठीक होगा, नोटबुक ले लें, उसमें आप लोग एक एक स्टेप जो है वो अपने पास लिखते रहें। ठीक हो गया ना। आप लोग जब अपने पास एक एक स्टेप लिखते रहेंगे तो इस तरह आप लोगों के लिए सीखना भी क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तो अभी हम लोग क्या करते हैं कि फर्स्ट एक्सरसाइज को ट्राई करते हैं। यहाँ से हम लोग पढ़ते रहेंगे, मैं फिर आप लोगों को वहाँ पे वैल्यूज और तरीका बताता रहता हूँ। ठीक है। फर्स्ट एक्सरसाइज हमारे पास क्या है कि अहमद एंड सन एंगेज इन द सर्विस बिजनेस। ठीक हो गया। बिजनेस क्या है हमारे, इनके पास सर्विस बिजनेस है। कंप्लीट द फॉलोइंग सेलेक्टेड ट्रांजेक्शन ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जनवरी। अब हमारे पास इन्होंने क्या बता दिया कि क्या ये मंथ ऑफ जनवरी है। ठीक हो गया। अब यह तो मंथ आपके पास सेम आ गया और ये डेट हमारे पास चेंज हो जाती है। रिक्वायरमेंट क्या है इनकी, शो द इफेक्ट ऑफ अबव ट्रांजैक्शंस ऑन द बैलेंस शीट इक्वेशन। अब मैंने आप लोगों को वो जो बताया था, स्ट्रक्चर बताया था, वो हमारे पास बैलेंस शीट इक्वेशन का स्ट्रक्चर था। अब हम लोग फर्स्ट एक्सरसाइज अपनी करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमारे पास स्टेटमेंट क्या है, रिसीव्ड कैश फ्रॉम ऑनर ₹20,000 एंड इक्विपमेंट ₹8,000। हमारे पास क्या था, कौन सी डेट थी हमारे पास, ये डेट थी हमारे पास 2 तारीख। ठीक हो गया। हमारे पास कौन सी डेट थी, हमारे पास थी ठीक हो गया, हमारे पास थी ये जनवरी 2000, जनवरी 2 जनवरी। ठीक हो गया। इन्होंने क्या कहा था कि हमारे पास क्या है कि उन्होंने क्या किया था कि 20,000 रुपये जो था वो क्या था कि कैश लेके आया था। ठीक हो गया। कि 8,000 रुपये का क्या था, वो इक्विपमेंट लेके आया था। तो अब हम लोगों ने जब यहाँ पे कैपिटल इक्विटी लिखनी है तो वो क्या लिखेंगे, शाबाश। देखें अभी हम लोग इसको क्या कर लेंगे, प्लस कर लेंगे। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 28,000 रुपीज। ठीक हो गया ना। अभी आप लोग जब इस साइड को प्लस कर दें, इन दोनों सेल को, और इसको भी प्लस कर लें, इन दोनों को जो प्लस कर लें तो यही आंसर आता है 28। तो स्टूडेंट अब हम लोग देखें, हम लोगों ने ये एसेट वाली साइड देखें, यहाँ से ये यहाँ तक, ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास एसेट साइड है और ये हमारे पास क्या है, इक्विटी साइड है। हम लोगों ने एसेट साइड और इक्विटी साइड का हमेशा बैलेंस बराबर रखना है। कहीं पे भी हमारे अगर बैलेंस चेंज आ रहे हो तब हम लोगों ने अगेन अपने क्वेश्चन पे एक नज़र डालनी है कि कहाँ पे हमसे गलती हुई है। ठीक हो गया। क्योंकि ये क्वेश्चन जो है इसमें आप लोगों का कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि आप लोगों का एसेट या इक्विटी में कोई ज़्यादा या कोई कम हो। तो अभी हम लोग इसका बैलेंस कर लेंगे। बैलेंस जो है वो सिंपल यही आ जाता है क्योंकि हमारे फर्स्ट वो था। अब हमारा क्या है, नेक्स्ट डेट है। ठीक है। नेक्स्ट डेट को क्या करना था, देखिए वो बता रहे हैं कि 5 तारीख को। ठीक है। फिर अगेन जो है वो इनकी ट्रांजेक्शन हुई है 5 तारीख को। परचेज सप्लाईज ऑन अकाउंट। ठीक हो गया। हमारे पास जब भी इस चीज का आ जाए ऑन अकाउंट, नॉट ऑन कैश, ठीक है,
ऑन अकाउंट। ऑन अकाउंट मीन्स ये हम लोगों ने लाइबिलिटी ली है, हम लोगों ने इस किसी दूसरे बंदे को इसके पैसे देने हैं। क्या हुआ, परचेजेस सप्लाईज ऑन अकाउंट ₹7,000। इसको हम लोग किस तरह करेंगे, इसको हम लोग कर लेंगे, देखिए 5 तारीख को किया था, टेबल के लिख लेते हैं। पाँच तारीख को क्या था कि इन लोगों ने लिया है, इधर हम लोग इसके लिए एक और हेडिंग बना लेंगे, परचेजेस, ठीक हो गया ना, PURCHASE, ठीक हो गया। हमारे पास आ गया परचेज। परचेज उन्होंने क्या कहा, 7 तारीख यानी 5 तारीख को इन्होंने 7,000 रुपए की परचेज की है, ठीक है, यानी चीज खरीदी है। मगर क्या था, उन्होंने क्या बताया था वहां पे, शाबाश, उन्होंने कहा था अकाउंट्स। तो ऑन अकाउंट आएगा तो मेन क्या हुआ, ये हमारे पास लाइबिलिटी है, किसी हम लोगों ने बाहर के किसी बंदे से ये पैसे लिए। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको पैसे अगेन बैलेंस कर लें। अब देखें हमारे पास बैलेंस हो गया कि 20,000 रुपये वो हो गया, ओहो सॉरी, इसको हम लोग करते हैं 8,000। देखें हमारे पास आ गया बैलेंस, हमारे पास आ गया कैश का। देखें क्या हुआ, 20,000 रुपये, 20,000 रुपये कैश है, 8,000 रुपये के इन लोगों ने इक्विपमेंट लेके आए थे, ठीक हो गया। वो 7,000 रुपये के अभी इन्होंने परचेजेस किए है, किससे, बाहर के एक बंदे से। तो ये हमारे पास जब दोनों को प्लस कर लें तो ये हमारे पास आ जाते हैं 35,000 रुपये। 35,000 रुपये ये आता है, फिर आप इन तीनों को प्लस करें, इससे क्या आता है, इससे भी 35,000 ही आता है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट करते हैं 12 तारीख को, चार्ज कस्टमर फॉर सर्विस सोल्ड ऑन अकाउंट 12,000, ठीक हो गया। देखिए दोस्तों हमारे पास आती हैं लाइबिलिटीज भी 2 टाइप की। मैंने आप लोगों को वीडियो के स्टार्ट में कहा था कि मैं आप लोगों को लाइबिलिटी की दो टाइप्स हैं वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो मैंने सोचा कि मैं आपको अभी बता दूं, क्योंकि अभी हम लोग जो क्वेश्चन कर रहे हैं यानी जो, तो उसमें भी लाइबिलिटीज जो है वो हमारे पास आ गई है, उसकी दोनों टाइप जो है वो शो हो रही है। तो हमारे पास आ जाती है 1, यानी फर्स्ट टाइप जो है वो लाइबिलिटी, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लाइबिलिटी। लाइबिलिटी की 2 टाइप्स हैं, 2 किस्में हैं, अकसाम है। इसमें फर्स्ट जो है वो हमारे पास आ जाती है A/P। A/P जो है वो इसकी अकाउंट पेबल की शॉर्ट फॉर्म है, ठीक हो गया। अकाउंट पेबल कौन होता है, अकाउंट पेबल हमारे पास वो होता है पेएबल। पे से भी आप लोग जो है वो इस चीज का अंदाजा हो जाता है कि पे मतलब हम लोगों ने भी देने हैं, ठीक हो गया, पे हमने पे करने हैं अभी, ठीक है। पेएबल यानी जो है वो वाजिबुल अदा है, ठीक है। पेएबल वाजिबुल अदा मतलब हम लोगों ने अभी देने हैं, ये जो है वो हमारे पास आउटसाइडर है, ठीक है। और अब हमारे पास आता है अकाउंट रेसिएबल। रेसिएबल से भी आप लोग जो है वो इस लफ्ज से भी आप लोग कर सकते हैं कि रेसिएबल मीन्स यानी रिसीव से निकला है रेसिएबल, मतलब कि हम लोगों को एक बंदे ने ये पैसे देने हैं, यानी हमारे बिजनेस में आएंगे। अकाउंट पेबल है, हमारे बिजनेस से जाएंगे, हम लोगों ने देने हैं। वो अकाउंट रेसिएबल है कि हम लोगों को पैसे आएंगे। अब हम लोग जो है वो देखते हैं, इसका थर्ड वन देखते हैं। 12 तारीख को आया है इनके पास, हमारे पास के चार्ज कस्टमर फॉर सर्विसेज सोल्ड ऑन अकाउंट 12,000। इधर हमारे पास अकाउंट रिसीवेबल का जो ऑप्शन होता है यानी कॉलम होता है, ये हम लोगों ने बिल्कुल लास्ट में ही हमेशा रखना होता है, ठीक हो गया। अकाउंट रिसीवेबल ये हमारे पास AR आ गया, ठीक है। देखिए मैंने आप लोगों को यहाँ पे भी किया है। डेट हमारे पास आती है
डेट में हमारे पास आ गया, देखें क्या हुआ कि 12,000 रुपये। ये हम लोगों को अब एक बायर वाला जो बंदा है वो देगा 12,000 रुपये। ठीक हो गया। अब हमारे पास देखें क्या आ गया, इसका हम लोग बैलेंस लिखेंगे। हम लोगों ने जो है ये जो कस्टमर था उसको हम लोगों ने चार्ज किया, वो नहीं वो उसने हम लोगों से एक सर्विस, यानी मिसाल के तौर पे अब आप लोगों के पास मुख्तलिफ किस्म की सर्विसेज हो सकती हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या किया, 12,000 रुपये उससे चार्ज किए। ठीक है, इधर से हम लोग क्या करेंगे, इसको करते हैं कि बैलेंस लिखते हैं 20,000 रुपये। ठीक हो गया। इधर हमारे पास आता है 8,000 रुपये। ठीक हो गया। इधर हमारे पास आ गया 7,000 रुपये। ये हमारे पास हो गया 12,000 रुपये। ठीक हो गया। अब हम लोगों ने कोई ये बिजनेस से मिलेंगे, हम लोगों ने जो है वो हर जितनी भी, यानी हम लोगों ने जितनी भी ट्रांजैक्शंस करेंगे, देखें जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे की, फर्स्ट रो में की, उसका हम लोगों ने इफेक्ट दूसरी साइड पे किया। ठीक है, फिर सेकंड जो हम लोगों ने 5 तारीख को ट्रांजैक्शन हुई थी उसका भी इफेक्ट हम लोगों ने इधर किया। ठीक हो गया। फिर इधर हमारे अब 12 तारीख का जो है ना 12,000 रुपये अकाउंट रिसीवेबल यानी हम लोगों को देना है। तो ये हमारे पास क्या हुआ, हमारे बिजनेस में 12,000 रुपये ऐड हो गए। अब हम लोगों ने इसके साथ इसको ऐड कर देना है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास ये टोटल बन गया 40,000 रुपये। इसी तरह इसका बैलेंस हुई 7,000 रुपये हो गया। अब आप लोग इन सेल को जब प्लेस करेंगे, देखिए हमारे पास आ जाता है 47,000 रुपये, 47,000 रुपीज़। ठीक है, और जब आप इन दोनों सेलों करेंगे ये भी हमारे पास क्या था 47,000 रुपीज़। सही हो गया, समझ रहे हैं ना, शाबाश। अब हम करते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि 15 तारीख को मीन्स 15 जनवरी को पेड यूटिलिटीज एक्सपेंसेस ₹6,500। हमारे पास आती है, इसकी डेट आती है ये हमारे पास जनवरी 15। ठीक हो गया, समझ रहे हैं। हमारे पास डेट आ गई है जनवरी 15। ठीक हो गया। और हम लोगों ने क्या करना है कि यूटिलिटी एक्सपेंसेस दिए। यूटिलिटी एक्सपेंसेस मीन क्या हुआ कि हम लोगों ने जो है वो कोई बिल दिए, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, या जो है वो हमारे पास ये स्वी गैस बिल हो गया, टेलीफोन बिल हो गया, वाटर बिल हो गया। ठीक हो गया। इस तरह के जो बिल थे कंपनी के हम लोगों ने वो दे दिए। तो ये हम लोगों ने दे दिए, क्या हुआ 6,500 रुपीज। अब ये हमारे पास यहाँ पे क्या था, ये हमारे पास था माइनस। ठीक हो गया ना। इसके साथ साथ जो है वो हम लोगों ने क्या करना है कि यहां से भी -6, क्योंकि देखिए यहां से हम लोगों ने जब कैश दिया है तो ऑनर ने अपने कैश में से जो है वो ये बिल जमा कराए हैं। ठीक है, अभी तक तो फिलहाल जो है वो इसमें या कोई पार्टनर नहीं है, और ये जो है वो सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस है। तो इसमें क्या हुआ है कि देखिए इन्होंने खुद ही कैश डाला है, खुद ही इनका यानी वही कैपिटल बन गया। अब इसका हर यानी प्रॉफिट हो लॉस हो उसके जिम्मेदार जो है उसका कि जो पैसे हैं यानी बिजनेस में डालेगा भी यही। ठीक है, और बिजनेस से जो प्रॉफिट होगा वो भी लेगा यही। तो क्या हुआ कि देखें इस तरह इस लोगों ने जो है वो 6,500 रुपए इधर से भी माइनस हो गए
और 6,500 रुपये इधर से भी माइनस हो गए, क्योंकि देखें यहाँ पे भी इफेक्ट हो गया इस ट्रांजेक्शन का, वो यहाँ पे भी इफेक्ट आ गया इस ट्रांजेक्शन का। अब बैलेंस ले लें इसका। बैलेंस आता है इसका 13,500 रुपये, इधर ही सेम आ जाएगा। अब इधर भी हम लोगों ने क्या करना है कि इसको बैलेंस लेना है, तो हमारे पास क्या जाएगा 33,500, इधर हम लोग कर लेंगे 7,000 रुपीज़। अब आप लोग जो है देखें इन दोनों को प्लस करें, क्या है हमारे पास 40,500, इसको प्लस करें और इस तरह जब हमारे पास इसका आंसर आ गया, अब आप लोग इन चारों सेलों को करें, इससे भी हमारे पास अगर सेम आ गया तो समझ जाए कि हमारा जो क्वेश्चन था वो बिल्कुल सेम जा रहे हैं। सही हो गया। अब नेक्स्ट करना है 20 तारीख को, देखें क्या हुआ है कि हमारे पास आ गया पेड क्रेडिटर ऑन अकाउंट ₹4,000। क्या हो गया, देखें समझ गए ना आप लोग। इस ट्रांजेक्शन का अब करना है कि जनवरी 20, ठीक हो गया। क्या क्या हम लोगों ने इनको क्या किया कि हम लोगों ने इसको 4,000 रुपये किसको दे दिया, हम लोगों ने 4,000 रुपये दे दिए जो हमारे पास लाइबिलिटी थी जिसको हम लोगों ने देने थे, उसको हम लोगों ने कितने दे दिए 4,000 रुपये दे दिए। ये भी हमारे पास क्या है माइनस में आ जाएगा, ठीक हो गया। इसके अलावा इधर आ जाए, इधर भी हम लोगों ने क्या हुआ, ये भी हमारे पास -4,000, ठीक हो गया। स्टूडेंट अभी जो है वो मैं इस क्वेश्चन में जो है वो फिलहाल मैनुअली बैलेंस टाइप कर रहा हूँ। नेक्स्ट जो क्लास होगी मींस नेक्स्ट जो हमारी एक्सरसाइज होगी वो इंशाल्लाह मैं जो है वो डायरेक्ट यहाँ पे वो फार्मूलाज लगा दूंगा, जिसकी वजह से ये खाली वो प्लस माइनस खुद ही करता रहेगा, ठीक है। और आप लोगों के पास जो है वो सेम रिजल्ट आता रहेगा, समझ गए। अच्छा, अब हमारे पास क्या था, देखें बैलेंस हमारे पास आ जाता है यहाँ पे बाकी आ जाएगा 9,500 रुपये, ठीक हो गया। सेम टू सेम बैलेंस ऐसी सीधा आ जाएगा 8,000 रुपये, ये 7,000 रुपये, ठीक हो गया। ये हमारे पास हो गया 12,000 रुपये, ठीक हो गया। ये हमारे पास 33,500 रुपये हो गया, और ये हमारे पास क्या रह गया, हमारे पास बाकी पीछे 3,000 रुपये, ठीक हो गया। तो स्टूडेंट अब यहाँ तक आप लोग समझ गए हैं। अच्छा ठीक है, अब हम लोग करते हैं आगे, नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट टाइम हमारा देखें 22 जनवरी को रिसीव कैश ऑन अकाउंट फ्रॉम चार्ज कस्टमर्स, ठीक हो गया 7,000 रुपये। अभी हम लोगों ने क्या किया, जनवरी 22, ठीक हो गया। इसमें हम लोगों ने क्या किया कि 7,000 रुपये जो हैं वो हम लोगों ने रिसीव कर लिए। कहाँ से रिसीव कर लिए, हमारे कॉलम से, यानी जो हम लोगों को जिसने पैसे देने थे उसने फिलहाल जो है वो 7,000 रुपीज दे दिए। देखें अब हमारे पास क्या था, इस तरह अब हम लोग इसका बैलेंस ले लेंगे। हर ट्रांजैक्शन की हम लोगों ने देखें दो कॉलम में इसको लिखना होगा, ठीक है क्या, यानी दो कॉलम में जो है वो इसको शो करना है। यह अब हमारे पास आ जाता है यहाँ पे 16,500 रुपीज। बैलेंस सारा लिखना है इस तरह ही 8,000 रुपीज, ये 7,000 रुपीज। अब ये हमारे पास क्या हुआ है, यहाँ पे ये हमारे पास हुआ है माइनस 7,000 रुपीज, ठीक हो गया।
अब इससे रिमेनिंग क्या बाकी रह गया हमारे पास रह गए हैं 5000 रुपीज़। ये हमारे पास ऐसी अब नेक्स्ट हमारे पास जो है वो आई थिंक सो हमारे पास ये लास्ट एंट्री है। तो 31 जनवरी को क्या था कि कॉस्ट ऑफ सप्लाईज ऑन हैंड एट द एंड ऑफ द मंथ ₹2500 रुपीज। ठीक हो गया। इस जो लास्ट वो है ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। ठीक है, लास्ट हमारे पास यहाँ पे बाकी रहते हैं। देखें हमारे पास इन्होंने क्या बताया था, कॉस्ट ऑफ सप्लाईज, ये हमारे पास सप्लाईज है। ठीक है ना, ये हमारे पास जो हम लोगों ने परचेजेस थी ना, जो सप्लाई की थी हमारे पास थी 7000 रुपये। ठीक है, इसमें वो लोग कह रहे हैं कि 2500 रुपीज जो है वो कह रहे हमारे पास रह गए इसमें से। अभी हम लोगों ने यहाँ पे एक तरीका करना है कि यहाँ आ जाएगा जनवरी 31। ठीक हो गया। 7000 की तो हमारे पास पहले से पड़ी थी ना। ठीक हो गया। अब हमारे पास क्या क्या वो कह रहे हैं हमें कि 250 यानी 2500 रुपीज की जो सप्लाईज हैं वो बाकी रह गई हैं। अब हम लोग इसमें क्या करेंगे कि हम लोग सिंपल लिखते हैं। इधर एक हमारे पास फार्मूला आ जाएगा। फार्मूला हमारे पास आ जाएगा ओल्ड माइनस रिमेनिंग इक्वल टू यूज्ड। ठीक हो गया। आप लोग अब इस फार्मूले को चेक करें। क्या हमारे पास फॉर्मूला है ओल्ड माइनस रिमेनिंग इक्वल टू यूज्ड। हम लोगों ने को बताया है, इन लोगों ने क्या बताया है, हमें कहा है कि ओल्ड जो है वो हमारे पास है टोटल 7000। ठीक हो गया। रिमेनिंग अब वो लोग बता रहे हैं हमें बता रहे हैं वो लोग 2500। ठीक है। अब हम लोगों ने यहाँ पे क्या करना है, यूज्ड फाइंड करना है। तो देखिए आप लोग सिंपल जो है वो करें। मैं यहाँ पे आप लोगों को करता हूँ। देखें आ जाता है कि हमारे पास आता है 7000 माइनस 2500। ठीक हो गया। ये हम लोगों ने इससे जो आंसर आ जाएगा हम लोगों ने क्या करना है, सिंपल इसको यहाँ पे लिख देना है। तो इससे आंसर हमारे पास क्या आता है, हमारे पास इससे आंसर आता है 4500। अच्छा अब देखें आप लोग यहाँ पर जो हैं वो इस चीज को समझ गए होंगे। इस चीज को आप लोग देखें, आप समझ गए होंगे कि ये हमारे पास क्या हुआ था। इन लोगों ने एक यहाँ ट्रिक क्या की है कि इन लोगों ने हमें ओल्ड हमारे पास गिवन था, इन लोगों ने हमें रिमेनिंग बता दिया। इन लोगों ने हमें एक ट्रिक ये किया है कि यहाँ पे इन लोगों ने ये नहीं बताया कि कितना यूज हुआ है। अब हमारे पास के देखें यूज हमारे पास गिवन है। अब हम लोग सिंपल यहाँ पे यूज को लिख लेते हैं। यूज क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा माइनस 4500। ये अब जो है वो ऑनर ने खुद यूज किया है इसलिए इससे सबसे माइनस हो जाएगा। अब सिंपल हम लोगों ने यहाँ पे इसको बैलेंस कर देना है। 16500 इस तरह ये टैब और
और यहाँ पे हमारे पास आ गया 29,000 रुपीज़। अब आप लोग देखें, इनको प्लस कर लें। ये हमारे पास क्या आ रहा है, ये हमारे पास टोटल आ रहा है 32,000। ठीक हो गया। और अब आप इसको प्लस कर लें, इन 4 सेल्स को कर लें, तो ये भी हमारे पास 32,000 है। अब हम लोग देखें, यहाँ पे हम लोगों ने इसको, आप लोग चारों को प्लस करें, हमारे पास क्या आंसर आता है, हमारे पास इसका आंसर आता है 32,000। ठीक हो गया। और इन दोनों को प्लस करें तो अभी हमारे पास आ जाता है 32,000। देखें, अब हमारे पास क्या था कि एसेट साइड भी और इक्विटी साइड भी, ये दोनों साइड हमारे पास क्या आ गए, हमारे पास दोनों सेम आ गई हैं। स्टूडेंट, बस आज के लिए इतनी क्लास है। इंशाल्लाह फिर जो कल फिर इंशाल्लाह एक नेक्स्ट क्लास करेंगे, और उसमें जो है वो मैं इंशाल्लाह आपको कुछ और न्यू थिंग्स जो है वो न्यू अकाउंटिंग के जो कुछ आइटम्स हैं उनके बारे में बताऊंगा। और साथ साथ अभी जो है वो मैंने इस क्वेश्चन में, इस जो इक्वेशन थी, इसमें ये बैलेंस जो है वो मैंने मैनुअली टाइप किया खुद। अब जो है वो नेक्स्ट में मैं आप लोगों को करूंगा कि ये बैलेंस जो है वो मैं यहाँ पे फार्मूलाज लगा लूँगा इंशाल्लाह, तो मैं आप लोगों के को आसानी से मीन कि ये क्वेश्चन जो है वो थोड़ा जल्दी से हो जाए, इसलिए ये क्वेश्चन जो है वो मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पे बैलेंस जो है वो डायरेक्ट जनरेट होता रहेगा, और मैं आप लोगों को एंट्रीज जो है वो आसानी से सिखा दूंगा। तो कल फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ। शुक्रिया।